नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामईन को और मुहिब्बान गिरामी कदर को रमज़ानुल मुबारक की ये सातें मुबारक हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सातों को, इन लम्हात को हम सब के लिए कीमती बनाएं और ऐसे अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हमें अता हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा के हमारे लिए अपनी रज़ा का फ़ैसला फ़रमा दें। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम इबादात पे बहुत ज़ोर देते हैं और इबादात हमें करनी भी चाहिए कि ये महीना है ही इबादत का, जहाँ हम रोज़ा रखते हैं, सहरी से लेके इफ्तार तक अपने आप को बहुत सारे चीज़ों से बचाते हैं, खाने पीने से बचाते हैं, झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, इन चीज़ों से बचाते हैं और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म समझकर सहरी से लेके इफ्तारी तक हम इसकी पाबंदी करते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इस पाबंदी के साथ साथ उन चीज़ों का ख्याल भी रखें जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बचने का हुक्म अता फ़रमाया है। सिर्फ़ खाना छोड़ देना, पानी छोड़ देना, भूख बर्दाश्त करना, प्यास बर्दाश्त करना, यही कमाल नहीं है, बल्कि इस रोज़े से जो हमारी तरबियत की जा रही है कि हम झूठ को छोड़ें, हम ग़ीबत को छोड़ें, हम चुगलखोरी को छोड़ें और बाकी जितने गुनाह के काम हैं उन सारे गुनाह के कामों को भी छोड़ दें। तो इसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, ये इरादा करना चाहिए, ये तहैया करना चाहिए कि हम जहाँ अपने आप को भूख और प्यास का आदी बनाते हैं कि हमने अपने खाने को छोड़ दिया, हमने पानी को छोड़ दिया, हमने भूख बर्दाश्त की, हमने प्यास बर्दाश्त की, इसके साथ साथ हम बाकी जो नेक आमाल हैं उनको करने वाले भी बने और अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले जो काम हैं उन कामों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सिर्फ़ ये नहीं कि हमने रोज़ा रख लिया, नमाज तरावीह अदा कर ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली और बस, ऐसे नहीं है। इबादत के साथ साथ हम तर्के मासी भी करें, गुनाहों को भी छोड़ें, इबादत भी करते रहें और साथ गुनाह भी करते रहें, तो ये सारी इबादत जो हैं ये ज़ाये चली जाएंगी, ये रायगां हो जाएंगी, ये हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी जब तक हम तर्के मासी नहीं करेंगे। तो अगर हम इन इबादत के साथ साथ, इसका ये मतलब नहीं कि हम इबादत को छोड़ दें, रोज़ा रखना है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, नमाज तरावीह अदा करनी है, कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है, झूठ से, ग़ीबत से, चुगलखोरी से हमने बचना है, ये सारे काम हमने करने हैं। इबादत के साथ साथ जब तर्क मासी होगा, हम गुनाहों को छोड़ देंगे, गुनाहों को तर्क कर देंगे, तो हमारी ये इबादत जो है ये 100% अच्छी इबादत होगी और मकबूल इबादत होगी और इस इबादत पे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अजर व सवाब भी अता फ़रमाएंगे। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हम इबादत तो करते रहें, नमाज भी जमात के साथ अदा करें और भूख और प्यास को भी बर्दाश्त करें, रोज़ा भी रखें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें, नमाज तरावीह भी अदा करें, सदका खैरात भी करें, गरीबों मिस्कीनों के काम भी आएँ, उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखें, लेकिन इसके साथ साथ हम गुनाह के काम भी करते रहें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जब तक हम गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम तर्क मासी नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमारी इस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिर में फिर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अगर अपनी इबादत को और इन लम्हात को कीमती बनाना चाहते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा लें और इन इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए मुआफ़ी का फ़ैसला फ़रमा दें और हमारी निजात का ऐलान फ़रमा दें, तो हमें आज से ये अज़म करना चाहिए और ये पुख्ता इरादा करना चाहिए कि हम इसके साथ साथ तर्क मासी भी करेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे और जब गुनाहों को छोड़ देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका पूरा पूरा अजर व सवाब जो है वो हमें अता फ़रमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन।